आप लोग इधर देख सकते हैं बैंक निफ्टी की 10 मिनट की टाइम फ्रेम ने हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो करके रखा है। इधर से जब ये प्राइस नीचे की तरफ आया था, आने के बाद इस पॉइंट में थोड़ा बहुत मार्केट टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट फिर से ये नीचे की तरफ इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद ये लगभग हमारा 250 पॉइंट का ये मूव दे दिया। देने के बाद इसी प्राइस पॉइंट में आके मार्केट फिर से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और ये जिस प्राइस पॉइंट में सपोर्ट लिया था उस प्राइस पॉइंट को तोड़ देने के बाद अभी हो गया हमारा रेजिस्टेंस। होने के बाद ये ऊपर गया और ऊपर जाके ये रेजिस्ट किया और फिर से ये नीचे की तरफ आया। इसी प्रकार से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। बने रहना हमारे साथ इसी वीडियो में, जानेंगे सीखेंगे और हम इसको मार्केट में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम जानने वाला है अभी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके बिना हमको ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत प्रकार के होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बाद मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, इसके बाद फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बाद रहता है हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके बाद हमारा रहता है पिवट पॉइंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पर हाँ, आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से बनता है और इसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके बाद इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना, इसी प्रकार से नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए। चलिए हम अब जानेंगे कि किस प्रकार से एक सपोर्ट बनता है। सबसे पहले ये आप लोग देखो, ये मार्केट जब प्राइस पॉइंट ऊपर की तरफ आया था, आने के बाद आज ये जिस प्राइस पॉइंट में आके रुका था उसको हमारा बन जाता है सपोर्ट। ये तोड़ जाने के बाद इसी सपोर्ट को ये नीचे की तरफ आया, आने के बाद ये जब ऊपर गया तब जिस प्राइस पॉइंट में ये तोड़ के नीचे की तरफ आया था वो बन जाता है जो पहले सपोर्ट था। वो तोड़ जाने के बाद हमारा बन गया ये रेजिस्टेंस। इसको सपोर्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोग इधर देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ से आया, आने के बाद इसी प्राइस पॉइंट में मार्केट की प्राइस फिर से एक बार घूम गया और ऊपर की तरफ। इसके बाद ये ऊपर की तरफ गया। ये ऊपर की तरफ जाने के बाद ये हमारा ये पहला वो एक रेजिस्टेंस था, वो पहला जो सपोर्ट था ना वो अब हमारा बन गया रेजिस्टेंस। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस बनने के बाद ये नीचे की तरफ फिर से आया। आने के बाद ये हमारा पहले था ये क्या एक पॉइंट था जिस पॉइंट में मार्केट पहले से घूम गया था, ये क्या बन गया हमारा फिर से एक बार तो सपोर्ट बनेगा ना। ये जब तक नहीं ये टूटेगा तब तक ये हमारा सपोर्ट ही बनते रहेगा। ये आगे जितने भी जाए मार्केट तब तक ये नहीं तोड़ा तो ये हमारा सपोर्ट ही बन जाता है, बनता रहता है। पर ये जब तोड़ देता है ना तब हमारा ये बन जाता है रेजिस्टेंस। जैसे कि ये तोड़ जाने के बाद ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया था ना, इसी प्रकार से एक सपोर्ट तोड़ जाने के बाद ये रेजिस्टेंस बनता है। इसी प्रकार से ये जब एक प्राइस पॉइंट ऊपर की तरफ तोड़ देता है प्राइस और इसके बाद ये बन जाता है हमारा फिर से एक बार सपोर्ट। ये हमारा क्या रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था। इसके बाद ये ऊपर की तरफ तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद जब ये नीचे की तरफ आया तोड़ने के बाद ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था ना, अब ये क्या बन गया सपोर्ट बन गया। इसी प्रकार से काम करता है। जिस प्राइस पॉइंट में आके मार्केट ऊपर की तरफ से आके जिस प्राइस पॉइंट ऊपर की तरफ फिर से एक बार चला जाता है, इस प्राइस पॉइंट को बोलता है सपोर्ट। और जिस प्राइस पॉइंट में आके जाके मार्केट बार बार घूम जाता है, इस प्राइस पॉइंट को हम बोलता है रेजिस्टेंस। इधर आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे इसको हम किस प्रकार से लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को एक बात आज क्लियर कर देते हैं, जब प्राइस ये हायर हाई बना के ऊपर की तरफ जाता है ना, तब ये ज़्यादातर टाइम ये इसका रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ से ये तोड़ देता है। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब रेजिस्टेंस ज़्यादातर टाइम में तोड़ देता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखना। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना
तब ज़्यादातर इसका जो सपोर्ट है ना डाउन ट्रेंड में रहते वक्त ये उसका सपोर्ट को तोड़ देता है। ये हमको लगता है इस प्रकार से काम करता है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आप लोग ये भी समझना चाहिए आप लोग को, सिर्फ एक ही लाइन में एक रेजिस्टेंस या एक ही लाइन में सपोर्ट नहीं बनता है, थोड़ा बहुत और जोन बनता है। इधर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ थोड़ा बहुत जोन बनता है। इस जोन से ये नीचे की तरफ आया, ये हमारा ये वो हो गया रेजिस्टेंस। इधर हमारा सेलर था, ये हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया है। ये कब काम करता है आप लोगों को ये भी बता देता है। जब आप लोग इधर मान लो कि बैंक निफ्टी दिन में एक ही बार में एफआरएस एक ही बार में मूव देता है 250 पॉइंट तक का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 8, ये 200 से लेकर 250 पॉइंट तक का मूव देता है। देने के बाद ये मार्केट जब ऊपर की तरफ से आया था ना, ये कितना ऊपर से लगभग 250 से 300 पॉइंट तक का ये मूव देता है। ये 350 तक का दिया था, इतना बड़ा मूव दिया था। देने के बाद इसका एवरेज रेंज ही 300 से लेकर 250 तक देता है। इसके बाद ये कहीं पे आके ये सपोर्ट लेना चाहिए था, ये सपोर्ट लिया हमारा। इधर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ये नीचे की तरफ तोड़ दिया। तब आप लोगों को इधर एंट्री लेना चाहिए और आप लोगों को इधर शॉर्ट कर देना चाहिए। तब आप लोगों को अच्छे खासे आप लोग इधर ट्रैप नहीं होगे। आप लोग इधर से देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ आया, आने के बाद थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद जब इधर ब्रेकडाउन कर दिया, आप लोग इधर शॉर्ट कर देते तो आप लोगों का लगभग 250 पॉइंट का इसका मूव मिल जाता। और जो प्रीवियस जो इसका लो था ना, उधर तक आप लोग उसको टारगेट रख सकते थे। नहीं तो आप लोग ये भी था इसका लो था, पर ये क्यों नहीं बना आप लोग को बता देते हैं। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि ऊपर टाइम स्पेंड करके ये मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बहुत पलट गया था और ये सपोर्ट को तोड़ दिया था। तोड़ देने के बाद ये इधर सेलर एक्टिव होने लगा था ये। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये इतना छोटा रेंज था, लगभग हाँ ये 70 से लेकर 80 पॉइंट तक का रेंज था। इसीलिए इसको आराम से तोड़ दिया मार्केट और 250 पॉइंट तक का ये नीचे की तरफ ये मूव दे दिया। आप लोग देख सकते हैं 300 से 250 से लेकर 300 पॉइंट तक का ये मार्केट मूव दिया। इसके बाद ये जिस पॉइंट में जिसका लो था ना, उधर आके फिर से मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, लेने के बाद ऊपर की तरफ गया और जहाँ से ये डाउन करके आया था उसी प्राइस पॉइंट में आके जाके मार्केट फिर से टकराने लगा। और टकराने के बाद ये थोड़ा बहुत इसी तरफ से कैंडल बनने के बाद आप लोग इसको देख सकते थे। ये अगर इसी प्रकार से टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर की तरफ गया तो आप लोग इधर बाय कर सकते थे। इसको ब्रेकआउट के बाद बाय करना था, आप लोग का एसएल रहता नीचे। आप लोगों को भाई ये भी बता देता है स्टॉक मार्केट में एसएल, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग को ये बता देते हैं सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट में ट्रैप किस प्रकार से आपको होता है। लगभग आप लोग मान लिया था 250 से लेके 300 पॉइंट का एवरेज रेंज मूव देता है एक मार्केट। ये इसी प्रकार से जब अप डाउन होने के बाद जब प्राइस पॉइंट नीचे के आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया ना, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये एक ही बार में कितना गया, लगभग ये 250 से लेके 300 पॉइंट का इसका रेंज तक एक ही बार में ये मूव दिया। देने के बाद ये अगर एक ही बार में ऊपर की तरफ चला जाए ना, तब आप लोग इसको ट्रैप हो सकते हैं इधर। जब आप लोग ये एंट्री लगा, जब इसको तोड़ते ही अगर आप लोग इधर एंट्री लगे तो आप लोग ये इधर ट्रैप कर सकते हैं। मार्केट फिर से एक बार नीचे आ सकते हैं। क्यों आप लोग को बता देते हैं, जब इधर ऊपर की तरफ से इसको सेल करके नीचे की तरफ लाया था ना, वो कहीं पे तो आके उसको प्रॉफिट बुकिंग करना है ना। वो ये मान लो कि अगर ये नीचे की तरफ सीधा कि इस प्रकार से नीचे चला गया और ये जब मार्केट जाते वक्त ये जो इधर से सेल किया था वो जब प्रॉफिट बुकिंग कर देगा, मार्केट फिर से घूमना शुरू हो जाएगा और आप इधर ट्रैप हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऊपर की जाते हैं, इधर से जो बाय करके रखा था ऊपर कहीं पे तो वो लोग को उन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना है ना। जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर देता है, मार्केट फिर से एक बार घूम जाने के चांस रहता है। इसीलिए आप लोगों को एक ही बार में अगर इस प्रकार से मूव देने में आप लोग बाय नहीं करने देना है, ऊपर जाना देना है। और जब ये रिटेस्ट करने आएगा तब आप लोग को बाय करना है। नहीं तो ये थोड़ा बहुत जब टाइम स्पेंड करेगा, स्पेंड करने के बाद ऊपर की चला गया तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी सेम लेवल है, ये थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद जो नीचे आएगा आप लोग इधर बाय करना है आप लोगों को। अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ऊपर चला गया तो आप लोग इसको ऊपर की तरफ से बाय कर सकते हैं इसी तरफ तक। तो ये नीचे की जब रेंज में होता है ना, तब उसका मूव थोड़ा बहुत स्लो होता है, पर ब्रेकआउट के बाद ये मूव थोड़ा स्पीड भी होता है। आप लोग को ये समझना है। नीचे की तरफ आप लोग को ट्रेड करते वक्त ये भी समझना है कि ये नीचे की तरफ आया, टाइम स्पेंड करने
से पहले अगर ये एक हामर कैंडल बना देते हैं ना, तब आप लोगों को इधर ही इसका तो ऊपर के ये हाई तोड़ने के बाद आप लोगों को बाय कर देना चाहिए। आप लोगों का सेल रहेगा नीचे, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को उधर तक का टारगेट हिट हो जाएगा। आप लोगों को ये ट्रैपिंग किस प्रकार से होता है और बाइंग और रेंज के बारे में बात कर दिया, पर एक ही बार में हम इसको किस प्रकार से बाइंग कर सकते हैं इसको वो ही बात कर देते हैं। अगर इसी पॉइंट का मान लो कि 100 पॉइंट का ये मूव था, हमारा ये 100 पॉइंट का एक रेंज था, 100 पॉइंट तक का रेंज था ना, पर मार्केट का एवरेज मूव रेंज कितने में देता है, लगभग 250 से लेकर 300 पॉइंट तक का देता है, पर ये 100 पॉइंट का मूव है। और जब मार्केट ये नीचे से ऊपर की तरफ आके एक ही बार में तोड़ देता है ना, आप लोग उधर तब बाय करना चाहिए। क्यों आप लोगों को बता दिया ना, 300 क्यों इसका मूव ही 300 का देता है और आप लोगों को इसका एसीएल लगा के ऊपर की तरफ जा सकते हैं आप लोग। ये हो गया हमारा एक ही बार में किस प्रकार से हम बाय कर सकते हैं। इसी प्रकार में सेम रहता है इसके नीचे, आप लोगों को इधर बता दिया किस प्रकार से होता है। मार्केट का एक ही लाइन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहता है, थोड़ा बहुत इस प्रकार से जोन रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और इसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट की एक बार फिर से एक बार बता देते हैं, जब अप ट्रेंड में होता है तब ज़्यादातर रेजिस्टेंस तोड़ जाता है और जब डाउन ट्रेंड में होता है तब ज़्यादातर सपोर्ट तोड़ जाता है। इसको आप लोग को बता दिया। और एवरेज जो रेंज होता है ना, इसको भी आप लोगों को ध्यान देता है चाहिए, क्योंकि 250 पॉइंट का मूव देने के बाद एक ही बार में जगह नीचे की तरफ आएगा ना, तब आप लोगों को डायरेक्ट सीधा ही सेल कर देना नहीं ही चाहिए। ये तो थोड़ा बहुत मार्केट टाइम स्पेंड कर देना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, तब आप लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। नहीं तो थोड़ा बहुत ये तोड़ने के बाद जब ये रिटेस्ट करने आएगा ना, तब तो आप लोगों को उसको शॉर्ट कर देना चाहिए। आप लोगों को इसी प्रकार से बोल दिया था। ये लो आप लोग देख सकते हैं, ये मार्केट ऊपर की तरफ जब नीचे की तरफ आया था ना, ये इसका रेंज लगभग बैंक निफ्टी अभी 300 पॉइंट या 250 से लेके इस प्रकार से देता है। ये जब इधर आया थोड़ा बहुत इसको टाइम स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद ही ये नीचे की तरफ तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद ही ये अच्छी तरीके से फिर से एक बार बड़ा मूव दिया। जितना वक्त टाइम उधर इस सपोर्ट में टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ये इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बनता है। आप लोग इधर टाइम स्पेंड करने के बाद बिना टाइम स्पेंड करिए, अगर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कर देता है तब ये ज़्यादातर ट्रैप कर देता है। ये आप लोग को इधर रुको, इधर किसी पॉइंट में आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग इधर देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगभग 250 से लेकर 300 पॉइंट का एक ही बार में मूव देता है। इसके बाद आप लोग इसे देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ से मार्केट फॉल करना शुरू कर दिया और लगभग 300 पॉइंट का मूव दे दिया, इसको ब्रेक डाउन भी कर दिया। जो इधर इसको ब्रेक डाउन हो गया, इसी प्रकार से सोच के जो सेल कर दिया था वो लोग तो इधर ट्रैप हो गया, वो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। इसी प्रकार से आप लोग इसको ध्यान देना चाहिए और इसको सीख के अच्छी तरीके से मार्केट में अप्लाई कर देना चाहिए। आप लोगों को इसी वीडियो किस प्रकार से लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने बोल देना, हम इसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे और इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग को अभी तक देखने के लिए ये वीडियो।